राइट टू हेल्थ की सोच को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश की बड़े सरकारी अस्पताल जल्द ही कॉरपोरेट थीम पर काम करते नजर आएंगे। जी हम बात करें मुख्यमंत्री गहलोत के इस शासनकाल की सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना की। दरअसल योजना को शुरू हुए 4 महीने बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक सरकारी अस्पतालों में बीमा योजना के लाभार्थी करीब 10% के आसपास हैं। ऐसे में अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने योजना को बढ़ावा देने के लिए निजी सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेने की प्लानिंग बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि जनता को चिकित्सा का कानूनी अधिकार मिले। इसी को मूर्त रूप देने के लिए 1600 करोड़ की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम की शुरुआत की। सरकारी वेबसाइट के आंकड़ों पर गौर फरमाए तो अभी तक 1 करोड़ 35 लाख परिवार योजना से जोड़े जा चुके हैं, यानी करीब 80% से अधिक की आबादी योजना में कवर हो चुकी है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में लाभार्थियों का आंकड़ा देखें तो ये काफी कम है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में ही सिर्फ 10% के आसपास मरीज योजना का फायदा उठा रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि एसएमएस अस्पताल में विभागवार योजना का आंकड़ा क्या है। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो यहाँ आईपीडी 5781, जबकि टीआईडी 541, पैकेज पेश हुए 708, जिनमें पैकेज रिजेक्ट हुए 34। तो ट्रॉमा में आईपीडी 2157, टीआईडी 127, पैकेज पेश हुए 447 और पैकेज रिजेक्ट हुए 17। नेत्र और ईएनटी में आईपीडी 1610, टीआईडी 121, पैकेज पेश हुए 121 और पैकेज रिजेक्ट हुए 15। तो वहीं ऑर्थो में आईपीडी 2058, टीआईडी 257, पैकेज पेश हुए 257 और पैकेज रिजेक्ट हुए 26। कार्डियोलॉजी में आईपीडी 2030, टीआईडी 465, पैकेज पेश हुए 1120 और पैकेज रिजेक्ट हुए 86। सीटीवीएस में आईपीडी 765, टीआईडी 156, पैकेज पेश हुए 196 और पैकेज रिजेक्ट हुए 8। तो वहीं मेडिसिन में आईपीडी 5300, टीआईडी 501, पैकेज पेश हुए 2183 और पैकेज रिजेक्ट हुए 127। इसमें जैसे आपने कहा कि अभी सिर्फ 10% के आसपास चल रहा है, और जैसा अपन देखते हैं कि जो यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं उनमें कम से कम 70-80% तो इस योजना में आने ही चाहिए। तो ये बढ़ाने के लिए कॉलेज के स्तर पे भी, सारे विभागों के स्तर पे भी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के साथ में भी डिस्कस किया गया कि इसको अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में ही सरकारी योजना के क्रियान्वयन की काफी धीमी रफ्तार को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। खुद चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने मॉनिटरिंग की कमान संभाली है। गालरिया ने पिछले दिनों ही सभी मेडिकल कॉलेज में विभागवार योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की, साथ ही फील्ड में आ रही दिक्कतों पर मंथन किया। इस दौरान सामने आया कि सरकारी अस्पतालों में बीमा योजना को लेकर कोई एक्सपर्ट नहीं है। इसके साथ ही इस काम के लिए डेडिकेटेड एजेंसी की जरूरत सामने आई है। ऐसे में तय किया गया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत एसएमएस अस्पताल में योजना का काम किसी थर्ड पार्टी को दिया जाए। इसके लिए बाकायदा निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को काम सौंपा जाएगा। समय से प्रयास कर रहे हैं कि जो क्लेम फाइलिंग की संख्या बढ़े, परंतु जितना बड़ा हॉस्पिटल है और हमारे जो मेडिकल स्टाफ है वो काफ़ी व्यस्त रहता है, तो ऐसे में ये सोचा गया है कि जो क्लेम फाइलिंग और रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसकी जिम्मेदारी हम जो मेडिकल स्टाफ है उससे थोड़ा सा हम शिफ्ट करें, उसको कम करें, ताकि वो अपना मेन मेडिकल का कार्य कर सके। और इसके लिए हम एक एजेंसी हायर करने के प्रोसेस में हैं, और इस एजेंसी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि जैसे ही कोई पेशेंट आईपीडी में आता है तो उसका जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन है जो क्लेम फाइलिंग के लिए चिरंजीवी बीमा में उसको कवर करने के लिए होता है, वो हम डॉक्यूमेंटेशन वो एजेंसी के व्यक्ति करेंगे। और साथ ही जो टोटल ट्रीटमेंट के दौरान जो डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है, डिस्चार्ज समय डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है, वो सारा कार्य इस एजेंसी के व्यक्ति करेंगे, और वो आगे उसको इंश्योरेंस एजेंसी के यहाँ पर भी फॉलोअप करेंगे। एसएमएस अस्पताल में मिलेगा चिरंजीवी आशीर्वाद, सर्विस प्रोवाइडर की होगी नियुक्ति, ओपीडी में योजना का अलग से बनेगा काउंटर, आईपीडी में भर्ती होते वक्त मरीज की बीमारी, उसका निर्धारित पैकेज, जरूरी दस्तावेज की तैयार होगी टीआईडी, डॉक्टर्स से सलाह के बाद टीआईडी में जोड़े जाएंगे एडिशनल पैकेज। सर्विस प्रोवाइडर ही बीमा कंपनी को क्लेम पेश करेंगे, वहां से आने वाली क्वेरी को किया जाएगा दुरुस्त। क्लेम रिजेक्ट होने पर सर्विस प्रोवाइडर ही पक्ष रखेगा। सर्विस प्रोवाइडर को इस काम के लिए बीमा राशि का एक तय प्रतिशत दिया जाएगा। चिरंजीवी योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन बढ़ने से सरकार को दोहरा फायदा होगा। एक तरफ जहां आम मरीजों की जेब पर किसी भी रूप में आने वाला भार खत्म होगा, 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री मिलेगा,
वहीं दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों की आमदनी भी बढ़ेगी। ऐसे में उम्मीद यह है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की इस कवायद को धरातल पर उतारने में अस्पताल प्रबंधन भी मदद करेंगे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।